अंजलि जी, ये जो गौ माता है इनके बारे में बताइए, ये आप बता रही थी कुछ खास है। उसको बहुत लाड करना बहुत पसंद है, बस उसको सहलाते रहो आप। अच्छा, हाँ वो तो वैसे भी सारी गायों को ऐसा ही लगता है। तो अभी ये सभी लोग काफी ज्यादा सहगवा खाने में, मोरिंगा खाने में लीन है, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम लोग हफ्ते में एक बार मोरिंगा और एक बार नीम खिलाते ही हैं सभी गायों को। नीम और मोरिंगा आप हफ्ते में खिलाते हैं? हाँ। अगर मतलब जैसे नीम को तो मैंने सुना है कि तो है ही है, उसके अलावा ऐसे डायरेक्ट डालियां तोड़ के ही खिला देते हैं। मैंने ये सुना है कि नीम को तो चलो एक हफ्ते में एक बार खिलाना चाहिए। हाँ। लेकिन सहगवा जो है, मोरिंगा है, अगर हम रोज खिलाएं तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं, पर इतना होता नहीं है। जी 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 जी। तो ये देखिए कितने चाव से ये सारी खाने के लिए आ गई। बोलो जय गौ माता। जय गौ माता। बताइए अंजलि जी। जैसा कि आप जानते हैं कि संडेज को बच्चों को लेके पेरेंट्स होटल में, मूवी में, गेम जोन में जाते हैं। हम हमारे बच्चों को लेके फार्म पे आते हैं। बहुत अच्छी बात है। गायों के पास गाय के साथ कडलिंग करने। इन लोग को कोई भी न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उनको सबसे पहले आना होता है। जब ऑनलाइन क्लासेस चलते थे तब तो रेगुलरली मैं उन्हें यहाँ पे लेके आती थी, पर अभी स्कूल चालू होने की वजह से रोज तो नहीं ला पाते, पर एटलीस्ट संडेज हम उन्हें यहाँ पे ला सके और वो लोग भी काउस के साथ, गायों के साथ टाइम बिता सके और प्यार कर सके, सहला सके, इसलिए लेके आता है। ये आपकी जो दोनों बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, इनका आपने नाम बता दीजिए और ये कौन सी क्लास में अभी इनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ, ये है 6th स्टैंडर्ड में जी, पीहू। और ये है अयाना। कितनी प्यारी है आपकी डॉटर सारी। ये देखिए गौ माता के। हाँ बोली। पियाना जूनियर केजी में। तो आपके बच्चे भी क्या ये गिर गाय का दूध ही पीते हैं, घी का सेवन करते हैं? यस यस यस। बहुत अच्छी बात। गाय के दूध के सिवा उन्हें कहीं बाहर जाते तो वो 4 दिन बाहर है तो दूध नहीं पियेंगे, गाय का दूध ही पीते हैं। अच्छा, ऐसा भी सिस्टम बना हुआ है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुरू से वैसे बच्चों को देसी गाय के दूध पे रखा जाए तो बच्चों का बुद्धि का और हाइट का, पाचन तंत्र का बहुत अच्छा अभी वो विकास हो जाता है और हेल्थ पर्पस से उनका बॉडी वो पूरा दिखाई देता है। सात्विस्टिक फार्म्स पे मैं जो आया हूँ तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी ये जो है ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट पीछे की तरफ बेड तैयार किए जा रहा है। इस एरिया में बेड अभी तैयार किया जा रहा है और बाकी जो दूसरी तरफ है वहां पे बेड तैयार है। तो सबसे पहले अंजलि जी से हम ये जो एरिया जो तैयार किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो अंजलि जी, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है सबसे पहला कि जैसे ये हम देख रहे हैं ये पूरा बेड है, ठीक है आपका, ये बेड है, तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है और गहराई जो डेप्थ बोलते हैं वो क्या है, वो बताइए। ये अराउंड 30 फीट लंबा है। 30 फीट लंबा? हाँ जी। 2.5 फीट चौड़ा है। 2.5 फीट चौड़ा है। हाँ। और इसकी जो गहराई जो अंदर है वो 1 फीट ऊंडा है। 1 फीट मतलब 12 इंच के करीब। हाँ। और हम इसको ऊंचा करेंगे अप टू 2 फीट तक, इसमें फिलिंग करके 2 फीट तक ऊपर करेंगे। मेरा ये एक और सवाल है इसमें कि ये जो 30 फीट की आपने लंबाई बताई है और चौड़ाई 2.5 फीट, तो क्या जब भी हम इस तरह का बेड तैयार करते हैं तो लगभग हमें अप्रोक्स ऐसे ही तैयार करना चाहिए इतनी लंबाई चौड़ाई से, या वो कुछ भी हो सकता है? ये पर्सन टू पर्सन, फार्म टू फार्म पे डिपेंड करता है। अच्छा, मेन क्या है, लंबाई तो आप आपके पास कितनी जगह है उस हिसाब से कर सकते हैं। हमने ये बीच में पैसेज रख रखा है आने जाने के लिए, करने के लिए रास्ता, और दोनों साइड की जितनी टोटल लेंथ थी उसका बीच का पोर्शन ले लिया है और बीच में एक पैसेज रख रहे हैं अराउंड 5 फुट जितना लंबा चौड़ा, जिसके ऊपर ट्रॉली वगैरह निकाल सके, गोबर जो बन जाएगा, मतलब वर्मी कंपोस्ट जो रेडी होता जाएगा उसको ले जाने करने के लिए। तो लंबाई तो आप आपके पास जितनी जगह है उस हिसाब से रख सकते हैं। ज्यादा बहुत डेप्थ भी नहीं रखनी और ज्यादा हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, वो खाली चौड़ाई अराउंड अपने क्या इजीली उसको मैनेज कर सके उस हिसाब से हमने 2.5 फीट जितनी रखी है और वो फिजिबल है, इजी टू मैनेज है। उसके ऊपर पानी चढ़ाना, उसमें से ये वॉर्म्स को नीचे रहना चाहिए, मतलब केचुआ। हाँ, केचुआ जो है बेसिकली, मैं आपको इसकी पूरी सिस्टम बता देती हूँ। मुझे पहला फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक बता दीजिए थोड़ा सा। जो भी गोबर हमारे फार्म से कलेक्ट होता है एवरीडे का, एवरीडे, हाँ एवरीडे का जी, रोज का रोज गोबर यहाँ पे हम यहाँ से ट्रॉली में लाते हैं और वहाँ पे खुले में रख देते हैं। और इस तरह से खुले में पड़ा रहता है, जिससे ओपन करके जिससे उसकी गोबर की गर्मी निकल जाए, गैस निकल जाए, गर्मी निकल जाए। तो ये इस तरह से ठंडा होता जाता है। अब जैसे वो नया, तो ठंडा होने में कितना टाइम लेता है ये?
हाँ, ठंडा होने में अराउंड 10-15 डेज लग जाते हैं। 10 से 15 दिन। यस, हाँ। तो ये देखो, ये पूरा थोड़ा यहाँ पे ठंडा हो चुका है, ये नया है। तो ये जैसे जैसे हम लोग यहाँ से नया लेते जाते हैं और पुराना उधर बनता जाता है, तो ये हमारी साइकिल ही हो गई है। तो ये तो गोबर कलेक्ट हो गया। हाँ, इधर फार्म का जो भी ग्रीन वेस्ट निकलता है वो सब भी देखो यहाँ पे पड़ा है। तो ये सारे ग्रीन वेस्ट जो भी फार्म का गैदर होता है वो सब हम ये बेड्स में सबसे पहले नीचे ग्रीन वेस्ट लगा देते हैं जी। फिर वहां पे जो गोबर चढ़ के आ रहा है, मतलब वर्मी कंपोस्ट जो बन गया है, उसको जो हमने छान लिया है, उसका जो ऊपर का पोर्शन है, फाइन पाउडर तो वर्मी कंपोस्ट में पैक हो जाता है, और जो चरने के बाद बचता है जी, मतलब सीविंग के बाद का वो पोर्शन यहाँ पे गैदर कर दिया है, और ये हम पहले इसमें डाल देंगे। तो पहले ग्रीन वेस्ट का लेयर आ गया, फिर ये चालने के बाद, सीविंग के बाद जो बनता है, जो छन्नी छानने के बाद आता है, हाँ, वो ये है। हाँ, वो ये है। और ये छानने का प्रोसीजर वो उधर चल रहा है। हाँ, तो चलिए आइए उधर भी चलिए लेते हैं। तो जैसा आपने बताया कि गोबर को वहां से सुखाया जाता है 15 दिन, फिर उसके बाद इसको गोबर को यहाँ लेके उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। नहीं, वो गोबर तो सीधा इस बेड में जाएगा सीधे। हाँ, वो गोबर से, ये तो हम लोग जब बेड पहली बार बना रहे हैं तो ग्रीन वेस्ट थोड़ा नीचे डाल देते हैं। हाँ, ठीक है। और थोड़ा ये जो ये फिल्टर, मतलब छन्ने के बाद जो निकल रहा है ना, वो वाला हम उसमें सेकेंड लेयर उसका बना देते हैं। फिर जो गोबर आ रहा है वो गोबर्स को इन बेड में इकट्ठा कर लेते हैं। अब तो पहले ग्रीनरी है, फिर ये छन्ने वाला है, फिर उसके बाद आपका गोबर है। हाँ, अब वंस द गोबर इज फिल्ड, ये सारे बेड्स बन गए हैं गोबर के। अब रेगुलरली इसके ऊपर हम लोग छाछ नहीं बेचते हैं, तो हम छाछ का भी स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। उससे फायदा क्या होता है? और जल्दी डिकम्पोज होगा और तो अच्छी खाद बन जाएगी। हाँ, तो ओवरऑल ऐसे 45 डेज लगते हैं, पर हम लोग 15 डेज वहां पे हमारा गोबर ठंडा होने में चला जाता है। वहां पे भी हम खट्टी छाछ डाल देते हैं, हमारे फार्म से जो भी बचती है वो, ठीक है। तो उससे वहां पे भी डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। और यहाँ पे साथ साथ में हम लोग ये बेड्स बना के इनके ऊपर स्प्रे करते हैं। मॉइस्चर रहना बहुत जरूरी है। जब भी, जैसे अब हमको जो बेड रेडी हो गया है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये बेड रेडी हो गया है? आपको उसका टेक्सचर चेंज दिखेगा। मतलब टेक्सचर में मान लीजिए स्टार्टिंग में टेक्सचर क्या होता है और एंडिंग में क्या होता है, जब वो फाइनल पोजीशन पे होता है। पहले स्टेज में तो नवू बेड कयूं छे, आप बता नवा छे ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेड तैयार कर लिए गए हैं, और इस तरह के सारे बेड तैयार करने में समय भी लगता है। आप आगे वहाँ पे देख सकते हैं पानी की सिंचाई हर बेड पे किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर जो नमी है वो बरकरार रहना चाहिए। ये देखिए इधर का ये जो बेड है, इसमें भी आप हमारे केचुए देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं। अब ये हथेली में, हाँ, ये देखिए कच्चा गोबर, एकदम कच्चा, अभी रिसेंटली ये बेड बना है। और हमारे केचुआ देखिए दिखाई दे रहा है इसमें जी। यस, ये छोटे बेबी। हाँ, बताइए, मोटा भी बताइए। ये अंजलि जी बताइए, जो बेड है आप कह रही हैं पूरा तैयार हो चुका है? हाँ, ये वाला आप देखिए, ये अभी एकदम रिसेंटली बना है। ये बिल्कुल अभी ताजा ताजा है, फ्रेश है। तो इसका जो टेक्सचर है वो पूरा अलग है। ये गोबर एकदम कच्चा है इसमें, ठीक है। और ये जो एकदम बुरबुरा हो गया है, चाय पत्ती जैसा हो गया है, तो जब हमको ये निकालना होता है उसमें ज्यादा मॉइस्चर है फ्रेश वाले में। हाँ, और इसमें अभी डाला है। हाँ, अब ये रेडी होने वाला है ना, इसलिए 1-2 दिन पहले हम इसको पानी देना बंद कर देंगे। 1-2 दिन पहले? हाँ, क्योंकि ये तैयार हो चुका है। यस, तो 1-2 दिन पहले इससे पानी डालना बंद कर देते हैं, ताकि ये सूखने लग जाता है, और एक बार सूखेगा तो ही हम इसे चाल पाएंगे। एकदम ये देखिए चाय पत्ती जैसा टेक्सचर हो गया इसका। तो देखिए, तो हम पानी नहीं डालेंगे तो केचुए नीचे नीचे जहाँ मॉइस्चर होगा वहां चला जाएगा। और मेन इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आप इसको हटाओगे, मतलब ये लेने का जो स्टेज है वो बहुत केयरफुल होना चाहिए। सबसे पहले तो पानी बंद कर दिया हमने 1-2 दिन पहले, ताकि धीरे धीरे जहाँ नीचे की तरफ जहाँ मॉइस्चर होगा उधर केचुए चले जाएंगे, ताकि जब हम इसको लें तो बहुत केयरफुली लेते हैं, ताकि ये केचुए मरे नहीं, ठीक है। और एकदम सूखने के बाद ही हम यहाँ से लेते हैं, ऊपर का ही लेते हैं, पूरा नीचे से नहीं लेते, ताकि केचुओं को डैमेज नहीं हो। अच्छा, तो ये जब बेड तैयार होके भी जाता है तो हाँ, खाद तो आपके लिए बन गया है। हाँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें केचुए को नुकसान नहीं करना है, और ऊपर से आपको वो खाद लेके यूज करना है खेतों में, या वो जो भी कहीं नर्सरी में आपके जा रहा है या किसानों के पास जा रहा है। किसान भी लेके जाते हैं, जो कच्चा गोबर डालते हैं किसान। अब उनको पता चला है कि वो कच्चे गोबर के बजाय अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालें तो बहुत डिफरेंस है,
ठीक है। एक बार आपको ऐसा लगेगा कि कच्चे गोबर के बजाय अगर ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर इसके फायदे बहुत हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये तीनों भरपूर मात्रा में है कि जिससे, और मेन एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर अंडे भी हैं केचुओं के, तो उनके खेत में भी अपने आप से केचुए हो जाते हैं। तो उनका जो खाली हमें न्यूट्रिशन नहीं देना है, हमें सॉइल को भी अच्छी बनानी है। सॉइल अच्छी होगी, केचुए की वजह से क्या होता है कि पोरोसिटी अच्छी रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ये क्या एरेशन अच्छा होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छा कर पाएगा रूट्स। तो वो सारी चीजों के लिए वर्मी कंपोस्ट फायदा तो दे ही रहा है, बट साथ साथ में केचुए भी उनके खेत में आ जाएंगे तो उनको ये जो यूरिया और डीएपी वगैरह यूज करके जो उनका लैंड खराब हुआ है वो वापस रिपेयर भी होने लगेगा। और इसमें जो आपका अभी किसान लोग हैं, इन लोगों को आप क्या समझाते भी हैं कि इसके फायदे ज्यादा हैं जो आप यूरिया और पेस्टिसाइड? वो एक ही बार यूज करते हैं, उनको पता चल जाता है। अच्छा जी। वो दूसरी बार हमें बताना ही नहीं, वो खुद यही जो अभी हाथ में केचुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं अंजलि जी? ये एसिनिया फटीडा है, कयो से बीची ब्रांड उडिलेस उर्जन, ये दूसरी ब्रांड, ये दोनों हमने वेराइटीज डाल रखी है। हाँ नीचे करो। हाँ तो ये सारे, ये अभी एकदम वेट है इसलिए ये ऊपर के लेयर में भी हमको दिख गए हैं। हम सूखा कर देंगे तो ये नीचे चले जाएंगे, इसलिए जब हार्वेस्टिंग करना होता है उसके पहले से 2 दिन पहले से पानी बंद कर देते हैं ताकि सारे ये अर्थवॉर्म्स नीचे चले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केचुए को सूखेपन की ज्यादा पसंद है जगह? नहीं, सूखा होगा तो वो मॉइस्चर के लिए नीचे चला जाएगा उसकी खोज में। हाँ मॉइस्चर जो कि उसको वहाँ पे मॉइस्चर बहुत मिलता जरूरी है। मॉइस्चर इनके लिए बहुत, इसलिए रेगुलर वाटरिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने पूरा पाइप सिस्टम ही बना रखा है ताकि हर के ऊपर प्रॉपरली पानी दे सके। यहाँ पे सूखा रहेगा तो ये बहुत डेलिकेट होते हैं, मर जाएंगे। इसलिए ये देखो हमने पूरा नेटिंग कर रखा है। ज्यादा तेज धूप होगी तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें मेरा एक और सवाल है, ये नेट को देखकर, जब बारिश का मौसम होता है, लगातार बारिश होने लगता है, तब आपका ये बेड बनाना बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, या आपका ये कंटिन्यू रहता है? बंद कर देते हैं, बनता तो है पर रेट थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि सूखता नहीं है जी। पर ऐसा नहीं होता है ना कि कंटिन्यूअस बारिश हो रही है तो तब हम बस वाटरिंग कम कर देते हैं, हमें पानी देने की जरूरत नहीं है। बारिश के मॉइस्चर से ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, फिर बारिश जब तक ड्राई नहीं होता हम वापस पानी नहीं देते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा बारिश, हद से ज्यादा बारिश एक दिन में ही हो जाता है, तब उस केस में ये प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ पर ये नेट से डायरेक्टली फिल्टर नहीं आ, मतलब एकदम तेज अंदर नहीं गिरता है, तो वो भी एक है। छन के आएगा। हाँ छन के आएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये जो चूहे, अरे बर्ड्स वगैरह है या कैट डॉग, ये भी नहीं आते, ये पूरा प्रोटेक्टेड है इसके लिए। ये छोटे छोटे जो केचुए के बच्चे हैं, एकदम बारीक, ये तो माइक्रोस्कोप से थोड़ा नजर आएगा, वैसे भी नजर आ रहा है, वीडियो में आप देखोगे तो आपको ध्यान से समझ आएगा, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। और केचुआ जो है ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, जमीन, धरती माँ सब के लिए वरदान है, वरदान। और भी आप ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट बेड के बारे में बताना चाह रही हैं, जानकारी बताइए। यस, अभी बेसिकली देयर आर 4500 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म, पर हम लोग जो बेसिकली यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 2 है, उडिलस उर्जन और एसिडिया फटीडा। ये 2 स्पीशीज हैं वो हम बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो उसका फायदा क्या है, ये ज्यादा असरकारक है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। यस, इसमें क्या है बेसिकली अर्थवॉर्म का काम तो यही होता है कि मिट्टी खाते हैं और वापस उनके फीटस से वो डिकम्पोज होके निकलता है। पर ये जो हम लोग जो स्पीशीज अभी यूज कर रहे हैं वो गोबर ही खाते हैं और गोबर में से ही वापस गोबर ही निकालते हैं। तो हमें मिट्टी वाला नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। तो खेत में अगर वो है तो अच्छी बात है, पर हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं इसलिए हमें गोबर को डिकम्पोज करना है, इसीलिए हम लोग ये 2 स्पीशीज यूज कर रहे हैं। और ये देखिए अब ये यहाँ से बेड्स जो रेडी हो गए उनको यहाँ पे लाके छुट्टा कर दिया है, जो फाइनल प्रोसीजर में थे। हाँ, अब इसमें से और भी अगर कोई अर्थवॉर्म अंदर रह गए हैं तो वो और नीचे आ जाएंगे, मॉइस्चर के तलाश में। हाँ, ये मूवमेंट के हो रहा है ना, तो दे आर स्कैर्ड, तो ये चले जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग भी केयर करते हैं, आप देखेंगे एक भी अर्थवॉर्म आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इतना केयरफुली हम लेते हैं ताकि हमारे कोई जीव हिंसा भी ना हो और हमारे अर्थवॉर्म बचे रहे, जिससे कि हमें उनका रीयूज हमको हो सके। नंबर्स बढ़ेंगे तो हमारा वर्मी कंपोस्ट भी जल्दी जल्दी बनता जाएगा। और इसके बाद प्रोसीजर क्या है, जो आपके लेबर स्टाफ इसको, वहां से माउंटेन यहाँ बन गया, अब यहाँ का माउंटेन इसमें फिल्टर हो रहा है। अच्छा। और ये
इसके अंदर जो कक्कड़ पत्थर या डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी है वो इससे पूरा छन के आ जाएगा। राइट, ये छन गया है पूरा। और छनने के बाद ये यहाँ पे हम इसको तो आप एक बार इसको डालते हुए दिखाइए। ये देखिए, ये वहां से यहाँ से ये फिलअप किया जाएगा तसले में। ये जो है देखिए, ये माताएं मैंने इसमें कार में लगी हुई हैं, और ये जो है छन्नी जो है इसके अंदर डाला जाएगा। और उधर से देखिए वो भैया उसको घुमाने में लगे हुए हैं, तो इसको घुमाएंगे और पूरा ये छन छन के ये नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा ये जैविक खाद आ रहा है। तो पहले ऊपर थी ले लो। तो अंजलि जी एक बार फिर से आप आइए इधर मॉइस्चर और मुझे बताने की कोशिश करिए कि जब ये छनने के बाद ये नीचे की तरफ इकट्ठा हो रहा है, इसके बाद क्या प्रोसीजर है? बस इसके बाद इसको हम थोड़ा ये और ऊपर हीप बना देंगे। फिर जब हमारा ऑर्डर होता है उस हिसाब से हम इसको पैकिंग करते हैं। और अगर ऑर्डर कुछ समय तक नहीं है या कम है तो ये ऐसे पहाड़ को थोड़ा सा मॉइस्चर दे देते हैं, मॉइस्चर देते रहते हैं। आप इसको कट्टे में भर के नहीं रखते क्या? नहीं, ऐसे भर के रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ऑर्डर होता है तभी फ्रेश ही देते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करते हैं और ये इस तरह के हमारे कट्टे पैक हो जाते हैं। इस तरह के कट्टे 5 किलो का है, ये 5-5 किलो वाले हैं और 50 किलो के अभी बने हुए नहीं है। ऑर्डर होता है तभी हम मोस्टली पैक करते हैं। तो ज्यादातर आपका 50 किलो और 5 किलो का होता है? हाँ, 50 किलो के ही ज्यादा जाते हैं। 5 किलो तो क्या कोई घर नर्सरी या घर ऐसे इंडिविजुअल 50 किलो के ही जाते हैं। जो सात्विक फार्म है, यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी लगाया गया है, तो छोटे छोटे इसमें आप देखिए अमरूद आ गए हैं पेड़ के अंदर। तो ये सात्विक जो फार्म है काफी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे 2.5 साल से। ये देखिए इनका फार्म बहुत ज्यादा ये हरियाली है। तो अंजलि जी आप मुझे बता सकते हैं शॉर्टकट में कि आपके यहाँ पे फार्म पे क्या क्या है? हमारे यहाँ अमरूद के पेड़ है, ये पूरी 3 लाइन हमारे अमरूद की है। ये तीनों लाइन? हाँ जी। फिर बीच में आगे चीकू है, चीकू भी अनार है, अनार का भी है। ये देख सकते हैं बीच में पपैया है। अच्छा। हाँ, और बीच बीच में केले का भी पेड़ है। ये केले का भी पेड़ है आपके यहाँ पे? चलो चलो चलो, गोदी नहीं वहाँ पे, जल्दी जा पीयू दीदी। तो ये आगे चलते हैं और इसमें फार्म पे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने काफी मात्रा में हल्दी का भी खेती किया हुआ है। यस, तो ये हल्दी की सेलम हल्दी लगा रखी है। और ये मतलब दिसंबर तक रेडी होगी। ये 9 महीने की खेती होती हल्दी। सीड ट्रीटमेंट करके हम सात्विक वेलनेस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड में जो यहाँ की ऑनर हैं अंजलि रांका जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं उनके उत्पादों की सूची जो संख्या है, प्रोडक्ट लिस्ट, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, यही बताइए अंजलि जी। हमारे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स तो नहीं है, पर 8-10 प्रोडक्ट हैं हमारे, जिसमें मेन है हमारा मिल्क जो यहाँ के लोकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होता है जी। सुबह के टाइम डिलीवरी होता है और 500 ml के पाउचेस के फॉर्म में हम देते हैं। सेकेंड हमारा है, जैसे कि हमने यहाँ पे हल्दी उगा रखी है, ये हल्दी पाउडर है हमारा जी। ये टर्मरिक पाउडर है। हाँ, 299 रुपीज फॉर हाफ kg है। हाफ kg का 299 है। यस। हाफ kg मतलब 500 ग्राम फार्म ग्रोन है और इसी का हम यहीं पे ही प्रोसेसिंग करके पाउडर वगैरह यहीं बनता है, पूरा सब कुछ फार्म पे ही होता है। और ये बताइए इसमें कर्क्यूमिन परसेंटेज जो मेन हल्दी की गुणवत्ता है, जो हल्दी की खूबी या विशेषताएं बताती है कि कितनी प्योर फॉर्म में है, तो वो कितना है? अराउंड 3.5 to 3.7 हमारा कर्क्यूमिन कंटेंट है। बिल्कुल सही, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त इनके पास आधा किलो की पैकेजिंग में है, प्रीमियम पैकेजिंग है, स्टिकर भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रिंट करवाया है और आप देख सकते हैं वीडियो में, और 299 रुपीज का है मात्र। अब आप मुझे बताइए दूसरा आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है अंजलि जी? एकदम बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है हमारा टर्मरिक लाटे प्रीमिक्स। ये हल्दी सेम हल्दी है, पर हल्दी के अंदर हमने फ्लेवर्स ऐड किए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे लोग प्लेन दूध नहीं पीते हैं, दूध के अंदर बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स या ऐसे कोई भी एडिशनल चीज ऐड करके फिर ही पीते हैं, फ्लेवर्ड चीज, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द आर्टिफिशियल थिंग्स दे शुड गो फॉर द नेचुरल थिंग्स, राइट। तो ये हमने क्या किया, जैसे हम लोग ने सभी ने पिया हुआ है कि सर्दी खांसी होती है तो मम्मी हल्दी का दूध पिलाती है, पर वो हमें दवाई जैसा लगता है। पर उसके बदले हमने क्या किया, हल्दी के अंदर ही फ्लेवर्स ऐड किए हैं, बट नेचुरल वाले, जैसे कि सूंठ, गंठोला, तज, केसर, लविंग, इलायची, ये सब डाल के हमने इसकी और गुणवत्ता बढ़ा दी है। तो इसका
जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा होता है। आप गंठोड़े का दूध बच्चे को पिलाओ, बहुत फायदा करता है, पर बच्चा नहीं पिएगा। पर आप हल्दी, ये प्रीमिक्स हमारा डाल के अगर बच्चे को दूध में पिलाओगे, धीरे धीरे उसको टेस्ट सेट हो जाएगा और उसको यही दूध पसंद आएगा। इनफैक्ट चाय पीने वाले भी बंद कर देते चाय पीना और हमारा ये टर्मरिक लाटे पीते हैं। तो ये जस्ट प्रीमिक्स है। आपको 1 स्पून, ये साथ में हमने स्पून भी दिया हुआ है, तो ये 1 स्पून आपको 1 ग्लास दूध में डालना है। वुडन स्पून है? यस, वुडन स्पून है। 1 गिलास दूध में, गर्म दूध में कितना डालना होगा? 1 स्पून। 1 स्पून, राइट। और उसको अच्छे से मिक्सअप करना है या बॉईल करना है पहले? उसको बस बॉईल होने दीजिए अच्छे से, 1-2 उकाले आ जाए, फिर आप इसको बस कंज्यूम कीजिए। वैसे गाय का दूध मीठा ही होता है, पर अगर किसी को थोड़ा और ज्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, या ब्राउन शुगर जो आता है, ऑर्गेनिक शुगर डाल के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर गले में दर्द वगैरह है तो आप उसमें साथ में सर्दी खांसी के साथ साथ अगर गला भी दर्द हो रहा है, कंजेशन भी है, तो उसमें आप 2-3 ड्रॉप्स गाय का घी भी डाल दीजिए, तो उससे ये आपका एकदम क्योर हो जाएगा। अंजलि जी, आपका ये बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी वाला घी लग रहा है, 500 ml का गिर गाय का बिलोना घी है ये, इसके बारे में बताइए। यस, ये हम लोग यहाँ पे गाय जो हमारी गिर गाय है उसी का जो दूध बचता है उसका हम बिलोना घी करते हैं, और इसको दूध को दही बनाते हैं और दही को ही चर्न करके हम मक्खन निकालते हैं, और ये मक्खन का हम मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं। हम बिलोना जो करते हैं वो हम मिट्टी के बर्तन में नहीं करते, टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज, क्योंकि उसमें डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं, तो हम वो नहीं कर पा रहे, पर हम उसको गर्म मिट्टी के बर्तन में करते हैं। तो आपके यहाँ पे दूध दोहन का जैसे कार्य हुआ, हाँ, और फिर आपने दूध के साथ क्या किया? वो दूध को गर्म कर लेते हैं। किस पे करते हैं? हाँ, चूल्हे पे ही। चूल्हे, मिट्टी का चूल्हा? नहीं, बर्तन मिट्टी का नहीं है, चूल्हा मिट्टी का है। हाँ, चूल्हा मिट्टी का है, ठीक है। उसके बाद? और उसके बाद उसमें दूध गर्म हो जाता है, फिर उसको ठंडा होने देते हैं, 95 डिग्री तक गर्म करके फिर उसको ठंडा होने देते हैं, फिर उसमें ये दही का जामन डाल देते हैं, और फिर दही जम जाता है, फिर फ्रिज में रख देते हैं। दही जमने में कितना टाइम लग जाता है? डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से, वो वेरी होता है। 10, 12, 15 घंटे ऐसे लग कभी जाता है। 6 घंटे में भी जम जाता है, गर्मी है तो 4 घंटे में भी जम जाता है, और विंटर है तो ऑलमोस्ट 12-13 घंटे लगते हैं। और मथनी वाला प्रोसेस कैसे करते हैं? मथनी हमारा इलेक्ट्रिकल ही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, नहीं, 1 साइड ही होता है, 1 साइड ही होता है। फिर उसके बाद मक्खन, बस उसमें से मक्खन निकल जाता है, मक्खन को हम फिर निकाल लेते हैं और फिर धो के फिर हम मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं। जी जी। तो ये हमारा अराउंड 30 से 35 लीटर दूध से 1 लीटर घी बनता है। 30-35 लीटर दूध से 1 लीटर घी आपका बनता है? यस, बहुत अच्छा। और ये मलाई से नहीं बनता है, दही से बनता है। दही से, वैदिक तरीके से बनाया जाता है। यस, असली गुणवत्ता। बिलोना तो लोग मलाई का भी कर देते हैं, तो वो वाला सही घी नहीं है जी। जो दही का बिलोना करके मक्खन निकलता है उसका महत्व है। जी जी जी। तो ये तो बहुत अच्छी पैकेजिंग दिखाई दे रही है। दूसरा ये है 500 ml का जो प्राइस है, आप बताइए क्या है? 1500 रुपए का, और ये कुरियर से आप सबको देते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया? बताइए इसके बारे में। तो गिलोय क्वाथ जो है वो हम लोग ये नीम की गिलोय गैदर करते हैं, और वो गिलोय को फिर हम यहाँ पे सुखा देते हैं पहले, और फिर बाद में इसको चाप कटर में कटिंग करके फिर इसको मिक्सर में थोड़ा बरबरा पीस के क्वाथ जैसा बना देते हैं। तो इसको लेने का तरीका क्या है? 1 चम्मच क्वाथ को आप 1 ग्लास पानी में डालिए, उसको बॉईल होने दीजिए, और फिर बॉईल होने के बाद जब उसकी हाफ क्वांटिटी हो जाए तब वो तब तक उसको बॉईल होने दीजिए, फिर छान के उसके अंदर नींबू के ड्रॉप्स डाल के फिर आप ले सकते हैं। अच्छा, इसको बॉईल हो जाएगा, जब आधा हो जाएगा तो उसको छानना भी है? हाँ, छान के छानने का। अच्छा, वो थोड़ा रेसा रेसा आएगा तो पी नहीं पाएंगे, राइट। और उसको छानने के बाद आप क्या करते हैं उसके बाद? उसमें नींबू के ड्रॉप्स डाल के फिर आप कंज्यूम कीजिए, तो ये फीवर नहीं आने देगा, आपको ओवरऑल इम्यूनिटी डेवलप करेगा, और जैसे कई लोगों को डायबिटीज वगैरह होता है उन लोगों के लिए बहुत उत्तम है। जी जी जी। तो इसका पानी पीते हैं लोग ऐसे। तो इसको तो बहुत लोग, मैंने सुना है कि जैसे चाय पीने की आदी हो गए हैं सब लोग आज के समय में, तो गिलोय क्वाथ उसमें भी आधा चम्मच डाल के और हर्बल आयुर्वेदिक काढ़ा समझ के चाय को भी बना के इस तरह से पी जाते हैं। तो एक ऐसा कंसेप्ट इसमें मुझे नजर आ रहा है। खैर, अच्छा, अब आपके पास एक कुछ अलग सा नया जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, ये ग्रो बॉक्स है, लेकिन चलिए तुलसी अर्क है, आपने उठाया है, तो इसी के बारे में बता दीजिए, ये क्या फायदे करता है? ये हमारे फार्म पे 5 तरह की तुलसी है, जैसे कि उगा रखी है, जैसे कि राम तुलसी, वन तुलसी, बिस्वा तुलसी, कृष्णा तुलसी, अमृत तुलसी, ऐसे 5 तरह की तुलसी है, उनको ग्रो कर रखा है। और उसी का हम लोग जैसे कटिंग करके फिर ग्रेवी बना के और फिर उसका हम लोग ये डिस्टिलर, हमारे पास मशीन है, उसमें हम इसका अर्क बनाते हैं। और इसको इस्तेमाल करना कैसे है? इसके खाली ये 25 ml की बोतल है, इसके ड्रॉप्स आप डायरेक्टली मुंह में ले लीजिए और उसके बाद पानी नहीं पीना है।
तो अगर सर्दी होने वाली है तो अगर आपको लग रहा है कि कंजेशन, हमें फील हो जाता है कि सर्दी होने वाली है करके, थोड़ा अनईजी सा फील, तभी आप इसके ड्रॉप्स ले लो और रात में स्पेशली लेके अगर सो जाओ, पानी नहीं पीना है। तो कितना ड्रॉप लेना है? 5-7 ड्रॉप्स लेना है, सीधे जीभ पर, मुंह पे ही सीधे डायरेक्टली ले लो। अच्छा, 5-7 ड्रॉप्स, ठीक है। और फिर बाद में सो जाओ तो आपको नेक्स्ट डे आपको लगेगा मुझे सर्दी होने वाली थी, हुई नहीं, होगी नहीं। और अगर हो चुकी है और फिर आपको ध्यान आ रहा है तो आप इसको एज ए मेडिसिन दिन में 4-5 बार ले लीजिए, सीधे 3 बार से 5 बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जैसे वैसे भी अपन एलोपैथी दवाइयाँ भी लेते हैं तो 3 दिन का कोर्स तो कोई भी मिनिमम देता है, तो उसके बाद ये नेचुरल जी चीज लीजिए ना, एक बार में भले आपकी बोतल खत्म हो जाए पर आपको एलोपैथिक या केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करने पड़ेंगे। दूसरा ये भी है कि लोग 1 लीटर या 20 लीटर का जो पानी का स्टोरेज घर में करते हैं पानी पीने का, उसमें तुलसी ड्रॉप डाल के पूरे दिन वही पानी भी पीते रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर अगर आपको कफ एंड कोल्ड के लिए यूज करना है तो डायरेक्टली यूज करो। और वैसे ही जनरल है ना, बहुत शार्प है ये जी, और वैसे ही अगर जनरली यूज करना है तो आप ऐसे पानी में डाल के भी ले सकते हैं। कई लोग उसको खाने के बाद एज अ इजीली डाइजेशन हो सके तो उसके ड्रॉप्स भी लेते हैं। मच्छर वगैरह कहीं काट गया तो एज ए मॉस्किटो रिपेलेंट भी ये यूज होता है जी। यस। ओहो, तो उसको बस वहाँ रब करना लगा हाँ, बस रब करना है, तो वो क्या फोड़ा वगैरह नहीं होगा, खून वगैरह ऐसा भी हो सकता है जैसे मच्छर रात को सोते समय परेशान कर रहे हैं, तो इसको एक बॉडी लोशन की तरह हल्का सा पहले से लगा के बॉडी पे और सो जाए। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अच्छा, ये आपके पास एक ये नया यूनिक प्रोडक्ट है, ग्रो बॉक्स के नाम से है। यस। और ये इसके बारे में मुझे ये जानना, ये ग्रो बॉक्स होता क्या है, इसके अंदर है क्या चीज, और ये थोड़ा अलग सा है, ये मुझे इसके बारे में जानने की जिज्ञासा है। ये हमारा जो ग्रो बॉक्स है, ये ग्रो बॉक्स हमारी ब्रांड है और इसमें 2 टाइप से, एक ये है ग्रो बॉक्स और ये दूसरा है माइक्रो ग्रीन्स। हाँ, ये अडल्ट्स के लिए है और ये बच्चों के लिए है। तो इसमें हम क्या, पूरा ये DIY किट है, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि कॉयर पॉट्स है, कॉइन्स है, न्यूट्रिएंट मिक्स है, स्प्रे बॉटल है, मार्कर है, टैग्स है, ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है। और इसी के अंदर सीड बॉटल है। अब ये वैरायटीज हमारे पास इसके 10 तरह के पास से थोड़ा देखिए, इसमें कॉयर पॉट्स, कोकोपीट कॉइन्स है, प्लांट मिक्स है, स्प्रे बॉटल है, प्लांट टैग्स है, सीड बॉटल है, तो जिससे आपको पता होना चाहिए व्हाट इन द बॉक्स। तो ये मैंने आपको डिटेल में एकदम पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। और इस बॉटल के बॉक्स के अंदर जैसे आप ये सामने आप दिखा भी रही हैं, यही वो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर DIY है, पूरा इंग्रेडिएंट्स सब दिए हैं, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। और उसके बाद आपको ये इस तरह के स्टेज में दिखेंगे। ये थोड़ा अर्ली स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, और अब ये जो है ये अब इसका फुल ग्रोन स्टेज आ चुका है, ठीक है। अब आप इसको या तो अपने घर में बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं और या तो फिर आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो बड़ा सा जैसे पॉट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा के सीधा आपको मिट्टी में। तो बड़ा सा मेरे पास घर में गमला है, तो उसी के अंदर ये आप हम फिलअप कर दें, फिट कर दें। यस। और इसको उसके ऊपर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट वगैरह न्यूट्रिशन दे दीजिए और पानी देते जाए, तो ये और भी बड़ा होगा और फ्रूटिंग भी देगा। कुछ आप बता रही थे कि ये बच्चे को गिफ्ट दिया जा सकता है उनके बर्थडे पे, ये क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिन बच्चों को कुछ न कुछ गिफ्टिंग के लिए चाहिए रहता है, तो हमने ये स्पेशली उसी पर्पज से बनाया है कि रोज पेंसिल, शार्पनर, फिर ये कंपास बॉक्स, टिफिन बॉक्स, बॉटल्स, ये दे दे के हम बोर हो गए, कलर्स एंड ऑल, तो ये कुछ अलग अगर देना है तो ये हमारे पास ये चीज है, ये है ग्रो बॉक्स। इसके 10 वेराइटीज है हमारे पास। जैसे ये जो है ये पीस का है, मटर का है, हाँ। फिर तो उसी तरह से भिंडी का है, कैप्सिकम का है, लेट्यूस है, ग्रीन बीन्स है, चिल्ली है, चेरी टोमेटो है, ब्रिंजल है, ऐसे 10 अलग अलग वेराइटीज है। फिर हम नियर फ्यूचर में हम फ्लावर्स भी इसमें देने वाले हैं ताकि लोग अपने घरों को इनसे सजा सकें। और साथ साथ में ये बच्चों के लिए क्यों इंटरेस्टिंग है ये मैं आपको मेन बताना चाहती हूँ। नॉट ओनली गिफ्ट, पर बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि हमने इतनी वैरायटीज दी है, आप ये देख सकते हैं कि ये टोमेटो है तो इसके प्लांट्स कैसे हैं, ठीक है, इसका जो जर्मिनेशन टाइम था अलग था, ठीक है। ये ब्रिंजल है तो इसका ऊपर से प्लांट्स कैसे हैं, अलग तरह के हैं। सेम वे पीस है तो इसमें आप टेंड्रिल देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं पे 2 लीव्स है, कहीं पे ये इस तरह की मार्जिनल लीव्स है, कहीं पे प्लेन है। तो ये बच्चों को प्रैक्टिकल चीज समझने और देखने में बहुत मजा आती है। अदर देन दैट इसके अंदर क्या है कि बच्चे को इतना क्यूरियोसिटी आता है। और हमने मेनली वेजिटेबल्स क्यों लिए, क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं होता है, पर इस तरह से जब वो खुद करेंगे ना तो उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। अच्छा कैप्सिकम तो मुझे वो खाना है, पिज्जा में मुझे कैप्सिकम डाल के दो,
फिर अगर भिंडी है तो वो तो जनरली बच्चों की फेवरेट होती है, ठीक है। तो भिंडी उनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि हम जो चीज हमें पसंद है वो कैसी उगती है, किस तरह से उगती है, कितने दिन बाद उसमें फ्रूटिंग आता है, उसके लीव्स कैसे दिखते हैं। और मेन वो लोग केयर करते हैं इसकी, उनको अफेक्शन, और जो आजकल के बच्चों में कमी है, जनरली सबके बच्चे एक एक ही होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, तो इस तरह से नेचर के प्रति उनको अटैच कर सकते हैं और उनकी जो लव और केयर है, जो केयरिंग नेचर है, वो इससे डेवलप हो सकता है। ये जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है, बताइए अंजलि जी इसके बारे में। ये ग्रो बॉक्स, ये भी है माइक्रो ग्रीन्स के नाम से है, इसमें क्या खास बात है? ये भी हमारा DIY किट ही है। इसके अंदर ये अडल्ट्स के लिए है, ठीक है, बड़ों के लिए है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे माइक्रो ग्रीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जी जी जी, राइट, यू कैन सी इवन इन हियर, ठीक है। तो इसमें क्या हम 3 ट्रेस देते हैं। जैसे कि इसको आप अनबॉक्स करेंगे तो आपको ये सारी प्रोडक्ट्स दिखाई देगी। ये हमारा न्यूट्रिएंट मिक्स है, ये इसका पूरा लीफलेट है, इसमें पूरी डिटेल्स दी है इसको कि इसमें क्या क्या चीज है, कौन से सीड्स हैं, उसका जर्मिनेशन टाइम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसको हार्वेस्ट कितने दिन में करना है, वो पूरी डिटेल्स इसमें सारे चीज के बारे में दी हुई है। फिर ये हमारे इसके 3 और ये कोको कॉइन्स हैं, ये स्प्रे बॉटल है, ये इसका क्लिपर है, सीड्स हैं, ये इस तरह से सीड्स की बॉटल है हमारी, और ये ट्रेज है। तो एक पैक के अंदर आपको 3 ट्रेज मिलेगी, राइट, 3 ट्रे होंगे। हाँ, ये 3 ट्रे हैं और 3 तरह के सीड्स होते हैं। ये एक हमारा पीस है, वो एक्चुअली बॉटल्स में इसके सीड्स कम आते हैं, इसलिए हमने इसका पाउच पैकिंग किया हुआ है। तो इस तरह से ये सीड्स के 3 प्लेट्स है। अब आपको ये कोको कॉइन्स के अंदर पानी डालना है और ये एक्सपैंड होंगे और इसके अंदर न्यूट्रिएंट मिक्स डाल के मिक्स करके ट्रेस को फिल कर लेनी है। ट्रेस फिल करने के बाद इसके अंदर हम लोग ये एक एक बॉटल पहले टैग बना लेंगे। एक एक टैग पे इस पे बॉटल का नाम मतलब जो भी सीड हम यूज करें उसका नाम लिख देंगे और डेट लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपको अपना नाम लिखना है कि भाई ये वाली मेरी ट्रे है, ठीक है, तो यू कैन राइट दैट वे ऑल्सो, इसको मार्क कर देंगे। और फिर हम ये स्प्रीड्स को इवनली स्प्रे करेंगे, इस पे स्प्रेड कर देंगे। और फिर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या हमने लेफ्ट आउट इसमें से थोड़ा सॉइल रखेंगे जो इसको कवर कर देगा, ठीक है। फिर ये स्प्रे बॉटल से इनको स्प्रे करके इसको डार्क में रख देना है। तो आप कहीं पे भी घर में डार्क में रख सकते हैं, में मतलब छांव में और अंधेरे में। हाँ, इसके हम ऊपर न्यूज़पेपर हम ढक देते हैं जी। तो न्यूज़पेपर ढक के फिर हम इसको रख देंगे और फिर बाद में इसको मॉइस्चर मेंटेन करना है। इसके अंदर मॉइस्चर रहना जरूरी है और मॉइस्चर रहेगा। उसके बाद विद इन 2-3 डेज सीड जर्मिनेशन हो जाएगा और सीड जर्मिनेशन के बाद आप इसको सनलाइट में मूव कर सकते हैं। और वंस द जर्मिनेशन इज डन, फिर आपको इसकी जो ट्रेज है उसके साइड से इसमें पानी डालना है, राइट फ्रॉम द साइड्स, क्योंकि इसके जो ग्रीन्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। हम डायरेक्टली पानी डालेंगे तो वो शायद गिर सकते हैं, इसलिए फिर साइड से वाटरिंग करना है। और विद इन 5 to 7 डेज आपकी ट्रेज रेडी हो जाती है हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। दैट पिक्चर आई विल गिव इट टू यू कि हार्वेस्ट होने के टाइम पे वो कैसी लगेगी, जी जी जी, राइट। तो अब इसका फायदा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये इतना सारा झमेला करना क्यों है? तो जैसे कि सबको पता है कि कोरिएंडर, धनिया वगैरह हम गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, कोई भी डिश को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। अब हर तरह के, अच्छा इसका नाम ही है माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो मतलब छोटे, ग्रीन चीजें हैं पर छोटी है, पर इसमें जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही है, बहुत सारे कलर्ड भी होते हैं, राइट। जैसे कि हमारा है बीट रूट, वो रेड कलर का है, रेड एमेरेंथस है वो रेड कलर का है। तो अलग अलग ऐसे हमारे 6 कॉम्बोज हैं। ये जो कॉम्बो था वो न्यूट्रिएंट रिच है। इसमें ये कोलनोल एक वैरायटी है, ऐसा आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, पर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप आपके घर पे ले सकते हो, ठीक है। ये कोलनोल है, एक कैबेज की वैरायटी है। ये ब्लैक व्हीट है, काला गेहूं, काला गेहूं, हाँ। अब आप काला गेहूं कहाँ ढूंढने जाओगे, पर आप हमारा कॉम्बो लोगे तो आप अपने घर पे इसे उगा सकते हो, राइट। ये मटर है। ऐसे हमारे 6 अलग अलग तरह के कॉम्बोज हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट रिच है, प्रोटीन पावर है, वाइटलिटी ग्रीन है, सुपर फूड स्प्राउट है, एनर्जाइजिंग वेजीज है और कैलोरी क्रंच है। और इन सब में 3-3 तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, जिससे कि आपको ये क्या है, जैसे आपने मूंग है तो आपने एक बाउल भर के मूंग खाएंगे, पर ये 25 ग्राम खाली माइक्रो ग्रीन्स खाएंगे तो आपको उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी उसमें आ जाएगी। इसमें इट इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। फिर ये आपके जैसे इसमें और सारी डिटेल्स भी दी हुई है कि न्यूट्रिशन का पावर हाउस तो है ही है, साथ साथ में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हार्ट की हेल्थ मेंटेन करता है, वेट मैनेजमेंट में काम करता है। फिर
इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ मेंटेन करता है, विटामिन मिनरल्स ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये तो मैंने बता ही दिया है, कैंसर फाइटिंग एजेंट इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो यूज करते हैं हम इसको सूप्स में, सैलेड्स में, जैसे पिज्जा बनाए तो उसकी टॉपिंग के लिए, उसको गार्निश करने के लिए, सीजनिंग के लिए, पास्ता में, फिर इवन अपने ये जो रायता वगैरह बनाते हैं अलग अलग तरह के उसमें, फिर आप जो जैसे मेथी के हम थेपले बनाते हैं, गुजरात में बहुत फेमस है, पराठे वगैरह, तो उसमें भी इसके आप पराठे बनाइए। सो एक बार हार्वेस्ट कर लो आप 5 to 6 डेज में, तो आप जो चीज आपको बाहर कहीं नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अभी मिलेट्स बहुत चल रहा है, तो आप मिलेट्स वैसे कहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं पता चलेगा, पर आप ये हमारे मिलेट कॉम्बो भी है, तो उसमें से मिलेट्स आपको इजीली आप घर पे ग्रो करके और उसकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू ले सकते हैं। तो अंजलि जी ने काफी अच्छा ग्रो बॉक्स जो माइक्रो ग्रीन्स है इसके बारे में जानकारी दिया है, और ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा प्रेजेंट और फ्यूचर में सभी लोगों के लिए। मार्केट में भी ये मिलता है मॉल्स वगैरह में, पर ये एक ट्रे मिलती है अराउंड 299 से 399 की रेट में, ठीक है, एक ट्रे, और वो भी कितनी पुरानी है, कैसे बनाई है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं डाला है, क्योंकि मॉल में तो जरूरी नहीं है कि सेम डे पे बिक जाएगी। तो ये 3 ट्रे है आपके यहाँ पे? हमारी ये 3 ट्रे का पैक है, कॉम्बो पैक है, 3 अलग अलग तरह के सीड्स की आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाएगी पूरी, और इनका सबका स्टेज भी अलग अलग है, जैसे कोई 5 डेज में रेडी हो रहा है, कोई 7 डेज में रेडी हो रहा है, कोई 10 डेज में रेडी हो रहा है, तो उस तरह से, ताकि आपको इसका कंटिन्यूअस उसका प्रोडक्शन मिलता रहे। और ये हमारा 449 में विद कुरियर हम ऑल ओवर इंडिया में इसको सप्लाई कर रहे हैं। ये तो Amazon पे रीजनेबल और वाजिब रेट है, अफोर्डेबल है ये। यस, और आपको ये Amazon पे मिल सकता है, हमारी वेबसाइट की लिंक हम दे देंगे, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा नंबर भी ले लेना, डायरेक्ट उससे भी आपको मिल जाएगा। इसी बीच में आप अपना नंबर एक बार दर्शकों को बता दीजिए। जियो मार्ट पे और ये फ्लिपकार्ट पे, उस पे भी मिल जाएगा हमारे सारे प्रोडक्ट्स। सो मेरा वेबसाइट का लिंक है www.sattvistic.com, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8905007222। आप व्हाट्सएप सेम नंबर पे व्हाट्सएप करके भी मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अंजलि जी, जो आपकी बॉटल में पैकेजिंग होती थी रॉ मिल्क, जो मुझे जहाँ जितनी जानकारी है, तो आप ये पाउच में क्यों करने लगे, और ये इसका थोड़ा प्रोसीजर जो भी है आप बता दीजिए। यस, पहले हम लोग ग्लास बॉटल में देते थे, पर उसके भी फायदे थे तो नुकसान भी बहुत है। दिखने में सबको ऑर्गेनिक में ऐसा लगता है कि बॉटल में दे रहे हैं, पर बॉटल के बहुत डिसएडवांटेजेस थे। उसमें एक तो स्मेल का इशू होता था, रोज इतना वॉशिंग के लिए पानी यूज होता है, डिलीवरी की स्पीड कम हो जाती है, क्लाइंट रिटर्न नहीं देते थे बॉटल्स, अगर एक ड्रॉप भी दूध या पानी अंदर रह गया तो उसमें जर्म्स उत्पन्न हो जाते थे, तो वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। अब इससे हमें क्या है कि ये खाली हम लोग का है तो रॉ मिल्क ही, खाली पैकेजिंग होने के टाइम तक के लिए हम लोग इसे ये फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज करें। 2-3 आवर्स में आपके घर दूध डिलीवर हो जाता है, जैसे ही रिसीव होता है आपको ओपन करके इसको बॉईल करके ही यूज करना है। तो ये जो मशीन है, इसके अंदर ये टैंक है इसका, ये टैंक के अंदर पूरा मिल्क फिल कर लेते हैं। पहले दूध दोया जाता है, फिर सीधे इसमें आता है। पहले दूध मिल्किंग वहाँ पे होता है, मिल्किंग गौशाला में। हाँ, मिल्किंग होने के बाद पहले हम ये टैंक को क्लीन कर लेते हैं, पहले गर्म पानी से, फिर वो पूरा 5-10 मिनट सूख जाता है, फिर वापस उसके अंदर मिल्क फिल होता है। मिल्क फिल होकर ये पाइप है, ये मोटर है, इसके थ्रू ये मशीन के अंदर जा रहा है। यहाँ पे ऊपर पीछे रोल लगाना होता है, रोल यहाँ पे नीचे आता रहेगा, और इसमें मिल्क 500 ml वो हमें मिल्क पाउच रोल लगाना पड़ेगा। हाँ, वो रोल हमने हमारे प्रिंट करवा के इस तरह से बनवा रखे हैं पूरे डिटेल्स के साथ। और अब इसके अंदर से ये एक पाउच बन के 500 ml फिल होके आता रहता है। हम यहाँ पे वापस वेट भी चेक कर लेते हैं एक बार उसका प्रॉपर है कि नहीं, उसके लिए। तो इस तरह से पाउच में आपका 500 ml का ये पाउच रेडी हो गया। और ये A2 प्योर गिर काऊ रॉ मिल्क लिखा हुआ है, सत्व अमृत, तो सत्व अमृत के नाम से है। यहाँ पे ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, सत्व अमृत ऑर्गेनिक बाय ट्रस्ट A2 रॉ मिल्क प्योर गिर काऊ। बहुत अच्छी पैकेजिंग है, 100% नेचुरल है ये दूध। और दूध को मैंने टेस्ट भी किया था, तो मेरा फीडबैक ये है कि अगर इस दूध को हम पीते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम, लीवर और आयरन, कैल्शियम, जितनी भी जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं चीज़ों की, वो इस दूध से दूर हो जाएगा मात्र 90 दिनों में। ये मेरा आप लोगों से वादा भी है। तो आप सत्वा अमृत के नाम से जो ये इनका ब्रांड है,
इस गिर गायों के दूध पे आप लोगों को आना ही पड़ेगा। और अंजलि जी ने मुझे बहुत ही कम समय में बहुत सारी जानकारियां दिया है, तो मैं उनका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये जो ब्रांड है सत्वा अमृत, एक तरह से सत्वा अमृत जो ब्रांड है वो अमृत के समान है। बाकी इनके जो फार्म का ये जो थोड़ा सा लुक आप देख सकते हैं, पूरी हरियाली है यहाँ पे, पेड़ पौधे हैं, फार्म बहुत अच्छा है। इधर ये बाड़े हैं, शेड्स हैं गिर गाय का, ये कटर मशीन है और ये